फायर में से एक आग वाले हाथ को आते हुए देखा जो कुछ दे रहा था। और साथ साथ परमेश्वर ये कह रहा था कि जो चाहता है ना वही ले पाएगा। और परमेश्वर ने मुझे तीन चीज़ें दिखाई और तीनों का मीनिंग सेम ही था। जैसे एक पहला मुझे दिखाया कि पेड़ है, मतलब कि बाकी छोटे छोटे पेड़ है और एक मीडियम साइज का पेड़ है और वो उस पेड़ का मुंह जो है एक रोशनी के गोले की तरफ है और उस मतलब पेड़ की 1/3 हिस्सा, बहुत कम हिस्सा जो है वो मतलब कि उस लाइट से प्रभावित हो रहा है और जो प्रभावित हो रहा है हिस्सा वो एक बड़े बड़े बल्ब बन रहे हैं। बाकी पूरा पेड़ जो है वो ग्रीन का ग्रीन ही है, बस जो जहाँ पे वो लाइट पड़ रही है वो हिस्से जो है वो बड़े सुंदर से एक लाइट वाले फूल बन रहे हैं। और दूसरा मुझे ऐसे ही दिखा है एक बहुत बहुत बड़ा पेड़ और वो पूरा लाइट से भरा हुआ है। तीसरा मुझे दिखा है कि एक गोल दायरा है, पीछे आग है, मतलब एक सिमेट्री में है वो तीनों चीजें ना, आग, फिर लकड़ियां हैं जो आग को पकड़ नहीं पा रही, फिर ईंटें हैं जो बस खड़ी हैं ईंटें, और ये तीनों चीजें लाइन में थी। और इन तीनों चीज़ों का एक ही मतलब है कि जो परमेश्वर ये कह रहा था कि जो लेना चाहते हैं वही ले पा रहे हैं, जो मतलब कि ओपन नहीं कर रहे अपने आप को वो नहीं ले पा रहे। और मतलब कि ये हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर की दासी उन्होंने जैसे कि परमेश्वर ने उनके द्वारा हमें ये गाइडेंस दी कि इन 40 दिनों में हम हिस्सा बने हैं और परमेश्वर हमारी तैयारी को करा रहे हैं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर को हमारी चिंता है और परमेश्वर हमारी तैयारी को करवा रहा है। और हम परमेश्वर के साथ साथ जब चल रहे हैं तो हम अद्भुत प्रेजेंस को परमेश्वर के फील कर रहे हैं। और साथ में मैंने जब हम वचन पढ़ रहे थे तो मैंने अपने लेफ्ट साइड पे एक प्योर वाइट लाइटिंग वाइट एकदम एक हाथ को अपनी ओर ऐसे मतलब छूते हुए ऐसा देखा, मतलब मुझे छूने जा रहा था वो एकदम से पूरा, मैंने इसको फिजिकली पूरा फील किया एक हाथ को अपने इस साइड। और ऐसे ही मतलब कि कल भी एक फायर वाला हाथ जो कुछ दे रहा था और सच में बहुत परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की प्रेजेंस को फील किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप सब भी जैसे विश्वास, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से चलता है और विश्वास से जब आप इस अनॉइंटिंग के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपकी लाइफ में वो अनॉइंटिंग काम करती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं, सब कुछ। और जब हम आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर की आराधना करते करते पवित्र आत्मा उतरा और मतलब अनकंट्रोल अनफ्लो मैंने परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया। और जब हम जब हम अन्य भाषा में प्रे कर रहे थे तो मैं देख रहा था पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे बाइक ला के कह रहा है मेरे बच्चों भी टाइम है, पश्चाताप करो, आओ मेरे पास। और मैं सभी बहन भाई बस यही कहना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है, पश्चाताप करो, जो गुनाह जो पाप किए उनसे पश्चाताप करो, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह की खोज में चल पड़ो, परमेश्वर के पीछे चल पड़ो। सभी को जय मसीह की धन्यवाद। 40 दिन की प्रेयर में हमारा ये 20 दिन कंप्लीट हो गया है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो क्रिश्चियन में भी मतलब रहकर भी पता नहीं था और अपने अधिकार के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें रिव्यू की अंदर से और इंटरनल चीज़ें सिखाई परमेश्वर ने, तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अपने दर्शनों से परमेश्वर ने हर दिन ही बारा परमेश्वर ने, और जैसे हम प्रेयर कर रहे तो ये हमारी लड़ाई चल रही है ना, तो हमारी लड़ाई जो शैतान से, तो हम जब प्रेयर करते हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देखा जो हम रियल में फाइट कर रहे हैं। जैसे समुद्र में हो गए तो बड़े बड़े जो ड्रैगन हो गए, जो मगरमच्छ हो गए, ये सारी दुष्ट आत्माएँ होती हैं। तो इस जैसे मतलब हम खुद नहीं कर सकते, प्रभु की सामर्थ्य हमने फाइट किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैंने एक दर्शन देखा था जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा आत्मा में भर गई थी तो मैंने देखा कि वाइट वस्त्र वाले और सुनहरे बाल वाले घूम वाले और उनके सर पे मुकुट से लेने का, तो वो मुझसे कुछ बोल रहे थे और मुझे कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा था। मतलब वो जैसे वर्ड बोले जा रहे थे, सुनहरे शब्द से निकलते जाते, सुनहरे शब्द में निकलते जा रहे थे। और लाइन से को मतलब बहुत सारे लोग मतलब बैठे थे, वो लोग अपना मुकुट नीचे रख के सारे घुटने पे टिक रहे थे। तो मैं से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, उससे मतलब आनंद से भर गई थी। तो बाद में जब प्रभु ने कुछ बोला तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा रोने लगी, प्रभु मुझे समझा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है करके मैं बहुत ज़्यादा आत्मा में। फिर परमेश्वर ने मुझे कटोरी दिखाए सोने के, और वो
सारा कटोरा सोने का खाली था उस टाइम। तो प्रभु अभी अंत के टाइम में परमेश्वर अपने लोगों पे जाहिर कर रहा है कि अंत का टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। वो परमेश्वर की जो कटोरे हैं वो उनके प्रकोप के कटोरे तक, जब अंत का टाइम जब बहुत ज़्यादा डीपली नज़दीक ही आ जाए तो परमेश्वर अपने क्रोध को उस पर डालेगा और पूरी दुनिया पर उड़ेगा। तो अब जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने पापों से पश्चाताप करें, क्योंकि अंत बहुत नज़दीक है। तो एक्चुअली जब हम संसारिक में रहते हैं तो हमें अगर किसी का हम मर्डर कर दे तो हमें उसका एक लिमिट होता है कि इतने टाइम से इसको सज़ा दी जाएगी, तो बाद में वो छूट जाता है। बट नर्क ऐसा है, आप छूट नहीं सकते, कभी भी नहीं छूट सकते। एक परमेश्वर ही आपको बचा सकता है। तो अपने पापों से रिपेंट करें और प्रभु के पास आए। वो प्रभु दया करने वाले हैं, आपसे दया ज़रूर करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। देखा कि जब फायर हम कर रहे थे तो आग का गोला, इतना बड़ा गोला गिरा, मैंने देखा और मैं महसूस कर रहा था कि जब फायर कर रहे थे ना, शैतान ऐसे जल रहा था, मैं ऐसे महसूस कर, मेरे मुख से भी निकल रही थी शैतान जल रहा है, ऐसे हो रहा था। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बहुत आनंद, शांति, प्रेम से भर रहा है। हम अंदर जाते ही बाहर से ही आत्मा से भर जाते हैं। जय मसीह। मैंने ये देखा था कि रात को प्रेयर कर रहा था 3 बजे, तो 4:14 में एक स्वर्गदूत उतरा, आवाज़ आई उसकी मेरे पैरों की आवाज़ आती ही मालूम है ना, जैसा कि मैं थोड़ा प्रेयर करते करते देखा कि उसको आशीष दे रहा था, मतलब पानी बूंदे टपक रहे थे। उसके बाद प्रेयर ख़त्म हो गई, मैं 6 बजे जाके सोया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो मुझे ऐसा दिखा, मतलब ऐसा मुझे बताया प्रभु की, मतलब आवाज़ अंदर से दे रहा था, बता रहा था कि कह रहा था कि मन फिराओ बोलता है, परमेश्वर का प्रेम मांगो बोलता है, मांग नहीं रहे कोई बोलता है, सब चीज़ें मांग नहीं रहे बोलता है कि बोलो कि ये वो, मतलब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये तो सब कुछ आ जाएगा। तो प्रेम और मालूम है अपना। सच में परमेश्वर कह रहा है कि हमें आड़ा और खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। हमें डिस्ट्रैक्शन शैतान बहुत डाल रहा है। आज के टाइम में शैतान कैसे भरमा रहा है लोगों को, फ़ोन के द्वारा हो गया, जैसे गलत संगति के द्वारा। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी संगति में रह के तो उससे धो सकता है, और मुझसे दूर होकर तो कुछ कर ही नहीं सकता। सच में आज हमें क्या मन फिराना है। परमेश्वर कह रहा है तौबा करो, तुम अपने पापों से तौबा करो, जो तुम्हारा पुराना खमीर है, जो तुम्हारी पुरानी आदतें हैं, वो उसको निकालो और मैं तुम्हें शुद्ध मन दूंगा। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं तभी हमें परमेश्वर नया करता है। और वचन में भी लिखा है कि उसकी करुणा प्रति बोर हमारे ऊपर नहीं हो जाती है, और उसका वचन हमें काटता और छांटता है और हमारे अंदर से वो बुराई को निकालता है और हमें शुद्ध मन देता है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति और भयानक रीति से परमेश्वर हमें अपनी आत्मा में भर रहा है। और एक एक जन को आप देख सकते हो, जैसे कि एक एक जन को परमेश्वर अपनी आत्मा में भरपूर कर रहा है, ताकि जो हमारी ये तैयारी चल रही है, जो मम्मा हमारी कंचन मम्मा हमारी तैयारी करवा रहे हैं, वो हम आड़े और खड़े रहकर अपना विश्वास